नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल बायोगुरु पर। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। जो पी है ये एक जर्मन भाषा का शब्द है। जर्मन के पुशांश से लिया गया है। पुशांश शब्द से पी लिया गया है, जिसका मतलब होता है पावर, शक्ति। और एच मीन्स हाइड्रोजन। तो पीएच की फुल फॉर्म हो गई पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये जो एसिड और बेस होते हैं, अम्ल और क्षार, एसिड एंड बेस, अम्ल और क्षार होते हैं, उनकी सामर्थ्यता को मापने के काम आता है पीएच स्केल। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? खोज की थी 1909 में सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके सूत्र से ही इसकी परिभाषा बनती है। पहले इसका सूत्र जानते हैं। सूत्र है इसका -log10 H पॉजिटिव। तो क्या हो गया? ये हाइड्रोजन आयन हो गया। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक, लघोरिथम, लोग को लघोरिथम कहते हैं, हिंदी में लघुगणक, ये ऋणात्मक है। और ये हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक या फिर लघोरिथम को पीएच कहते हैं। इस प्रकार से भी लिखते हैं, पीएच इज इक्वल टू -log10 H3 पॉजिटिव O। जैसे H2O में जल के अणु ने एक हाइड्रोजन आयन को ग्रहण किया तो बन गया H3 पॉजिटिव O। यहाँ पे इसकी जगह ये आ गया H3 पॉजिटिव O। H है ये आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, H आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, पीएच का मान उतना ही कम होगा। सांद्रता अधिक होगी, सांद्रता इसकी बढ़ रही है, तो पीएच का मान है वो घटेगा। सांद्रता बढ़ने पर पीएच का मान कम होगा। अब हम पीएच स्केल के माध्यम से समझते हैं कि ये पीएच स्केल है। यहाँ 7 के पीछे के जो आएंगे वो एसिड होंगे, और जो 7 से अधिक आएंगे वो होंगे बेस, क्षार, और जो 7 पर आएंगे वो न्यूट्रल होंगे, उदासीन होंगे। मतलब पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यदि 7 से कम हो, डिक्रीज हो, तो क्या आएगा? वो एसिडिक बेस का, एसिडिक नेचर होगा उसका। और अगर पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 7 से ज्यादा हो, तो वो बेस होगा, क्षारीय होगा। और पीएच अगर 7 हो तो वो न्यूट्रल होगा, यानी उदासीन होगा, लवण भी कह सकते हैं। बेस, क्षार और एसिडिक अम्ल, अम्लीय। तो 7 से कम अम्लीय, 7 से ज्यादा जिस पीएच का मान होगा वो क्षार, और पीएच का मान अगर 7 ही हो तो वो होगा उदासीन, न्यूट्रल। जैसे उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है, क्योंकि उदासीन आ गया, तो उदासीन का जो पावर ऑफ हाइड्रोजन है वो 7 होगा। और अब उदासीन जल में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता कितनी होगी? 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। मोल पर लीटर हो गई इसकी सांद्रता। अब इसका पीएच मान कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हमने पीएच की क्या पढ़ी थी? सूत्र पढ़ा था। अब इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे -log10, तो उसमें इसकी सांद्रता कितनी दी हुई है? 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर।
अब यहां पे इसकी सांद्रता लिख देंगे 1 गुणा 10 की घात -7। तो जो 7 है वो आगे आ जाएगा, एक फॉर्मूला है बड़ी क्लासों में आता है। अब 7 आगे आने के बाद log 10 बच गया, log 10 का मान 1 होता है, तो pH कितना आ गया 7। मतलब उदासीन विलयन के pH 7 होते ही हमने सिद्ध कर दिया किस प्रकार से, क्योंकि उदासीन जल में के लिए हाइड्रोजन आयन और OH नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की सांद्रता इतनी है 1 गुणा 10 की घात -7 मोल प्रति लीटर। अब इसका मान हमने pH के फॉर्मूले में रख दिया था यहां पर। अब इसकी सांद्रता का मान उठा के यहां रख दिया, और एक फॉर्मूला होता है, ये हम बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। 7 आगे आगे और log 10 का मान हमेशा 1 होता है, तो pH 7 आ गया। प्रकार ये सिद्ध हो गया कि उदासीन विलयन का pH 7 होता है। अब हम देखते हैं कि एसिडिक नेचर के कौन कौन से अम्लीय में कौन कौन से आएंगे। जैसे अम्लीय माध्यम में कौन कौन से HCl होता है। HCl जठर जो हमारा उदर होता है वो HCl का स्राव करता है। दूध होता है वो भी अम्लीय होता है, इसमें दूध का pH थोड़ा कम होता है, जिससे हमें वो ज्यादा खट्टा नहीं लगता। दही, नींबू, टमाटर, इनमें कौन से एसिड होते हैं ये हमने लेक्चर नंबर 1 में देख लिया था। संतरा। अब जो जठर रस का pH, जठर रस HCl को कहते हैं जठर रस, इसका pH कितना होता है 1.2। और जो प्रबल अम्ल होते हैं वो 0 से 5 के बीच में आते हैं, प्रबल अम्ल। और दुर्बल अम्ल जिसमें pH का मान कम हो। यहां पर ये pH का मान कितना कम है तो वो उतना ही अम्लीय होगा। जैसे जैसे pH का मान बढ़ता जाएगा उसकी अम्लीयता घटती जाएगी, और जहां पर pH का मान ज्यादा होगा वो बेस हो गया, और जहां पर pH का मान कम हो गया वो एसिड हो गया। प्रबल अम्ल है ये कम मान, जितना मान कम होगा 0 से 5 के बीच का मान क्या हो गया प्रबल अम्लीय, और 5 से 7 के बीच का मान दुर्बल अम्लीय। अब 7 से 10 के बीच का मान दुर्बल, क्योंकि यहां पे 7 का मान ज्यादा है लेकिन 14 से कम है। 10 से 14 तक के बीच में जो बेस आते हैं, क्षार आते हैं, उनका जो क्षारीयता होती है वो अधिक होती है, वो प्रबल क्षारीय होते हैं 10 से 14 के बीच में। और 7 से 10 के बीच में दुर्बल क्षारीय, और 5 से 7 के बीच में दुर्बल अम्ल। तो 5 से 7 के बीच में दुर्बल अम्ल। अब आता है क्षार, एस बेस। हमने एसिड पढ़ लिया था, अब क्षार पढ़ेंगे। क्षार कौन कौन से होते हैं। क्षार में जैसे हमारा ब्लड आता है, ब्लड का pH कितना होता है 7.4। इंपॉर्टेंट है ब्लड का pH 7.4, कई बार कंपटीशन एग्जामों में भी पूछ लिया जाता है। और एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम डाई हाइड्रोक्साइड है, इसका pH होता है 10। कितना होता है 10। और इसमें आ जाएंगे जैसे साबुन का पानी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं इसे। और सोडा युक्त शीत पेय है, NaOH है, MgOH2 हो गया, CaOH ट्वाइस है, ये सब क्षार में आते हैं। इनका pH है वो 7 से अधिक होगा, इंक्रीज रहेगा हमेशा। यहां पर जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसे क्या कहते हैं, तो दूसरे नाम से भी जाना जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है मैग्नीशियम डाई हाइड्रोक्साइड का pH 10 होता है। 10 हमने बताया था कैसा क्षार रहेगा, दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार है ये। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में pH का महत्व होता है, और हमारे जीवन में भी pH का बहुत महत्व होता है। pH के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। इंपोर्टेंस ऑफ pH, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसमें हमारा फर्स्ट है उदर में अम्लता। उदर में अम्लता क्या होती है, उदर जो होता है हमारे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम में pH है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारा जो पाचन तंत्र है उसमें उदर होता है,
स्टमक, एक तरीके से स्टमक कहते हैं, उसमें जठर रस, जठर रस कौन सा होता है, अभी हमने ऊपर बताया था, जठर रस HCl को कहते हैं, HCl। इसका pH कितना था, 1.2। ये होता है जठर, उधर है जो जठर रस यानी HCl को उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस करता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जठर रस है, ये हमारे शरीर को, स्टमक को कोई भी हानि नहीं पहुंचाता है और भोजन के पाचन में मदद करता है, भोजन का पाचन करने में सहायता प्रदान करता है। यदि हमारे स्टमक में HCl है वो अधिक मात्रा में स्रावित होने लग जाए, अधिक मात्रा में स्रावित हो, अधिक स्रावित हो, तो हमारे जो स्टमक उदर है उसमें pH का मान घट जाएगा। pH का मान घटेगा ही, क्योंकि pH का मान 0 से 14 के बीच में था, अब ये 1.2 है, 1.2 से कम हो गया, यानी 0.5 भी हो सकता है, 0.8 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, तो ये घट रहा है। इससे क्या हो गया, pH का मान घट रहा है। तो HCl अधिक स्रावित होने से क्या होगा, हमारा जो स्टमक है, उदर है, उसमें दर्द और जलन का अनुभव होने लगेगा हमें। अब इसके लिए यहां पर HCl है, ये ज्यादा मात्रा में स्रावित हो रहा है, और HCl क्या है, एक अम्ल है, एसिडिक नेचर का, एसिडिक नेचर है, इसका अम्लीय प्रकृति है। अब इस उदर में जो जलन और दर्द हो रहा है, इसे कैसे कम करेंगे, HCl को न्यूट्रल करने के लिए, एसिड को न्यूट्रल करने के लिए, यानी अम्ल को उदासीन करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, बेस की, क्षार की। अब हमें यहां पे यूज करना होगा बेस। जैसे कुछ एंटी एसिड्स होते हैं, एंटी एसिड्स के उपचार में यूज किया जाता है, उपाय या उपचार लिख सकते हैं। एंटी एसिड में आते हैं जैसे दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार जिनका pH मान 7 से 10 के बीच में होता हो, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या फॉर्मूला था, MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड। ये क्या करेगा, जो HCl है इसके साथ क्रिया करेगा और इसे न्यूट्रल बना देगा। न्यूट्रल में क्या होता है, लवण बना देंगे। हमने लेक्चर 1 में देखा था कि एसिड और बेस, अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में, उदर में अम्लता HCl अधिक स्रावित हुआ और से दर्द और जलन होने लगी, और इसके उपचार के लिए हमने एंटी एसिड्स यूज किए। दुर्बल क्षार जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसने HCl के साथ क्रिया करके इसे उदासीन कर दिया, तो एंटी एसिड्स के रूप में उपचार में हम दुर्बल क्षार ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है दंत क्षय, यानी दांतों का क्षय होने लगता है। किस प्रकार से होगा ये पढ़ते हैं अब हम। दंत क्षय, हमारे मुंह का pH कितना होता है, मुंह का pH कितना होता है, लगभग 6.5, जो अम्लीय है, एसिडिक नेचर है, इसकी अम्लीय प्रकृति है। हमारे मुंह में दंत क्षय कब स्टार्ट हो जाता है, जब pH की वैल्यू 5.5 से कम हो जाए, यानी अम्लीय प्रकृति है वो हमारे मुंह में ज्यादा हो जाए। ज्यादा कैसी होगी, जब 0 से 5 के बीच में अगर pH होगा तो ये प्रबल क्षार हो गया, और यहाँ पे प्रबल क्षार है, प्रबल अम्ल है, तो प्रबल अम्ल होने से हमारे दांतों का क्षय होने लग जाता है। दांतों का क्षय किस प्रकार से होता है, हम खाना खाने के बाद मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया हमारे दांतों के बीच में जो थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ है उसके साथ अभिक्रिया करने लगते हैं। क्रिया करके कुछ अम्ल उत्पन्न करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं।
जो क्या करता है, मुंह की पीएच को कम कर रहा है। पीएच का मान हमने बताया था कि 5.5 से कम होने पर, डिक्रीज होने पर दांतों में जो इनेमल होते हैं, हमारे दांत इनेमल से बने होते हैं, दांत बने होते हैं कैल्शियम फास्फेट से। कैल्शियम फास्फेट को इंपॉर्टेंट है, किससे बने होते हैं दांत? कैल्शियम फास्फेट से। और कैल्शियम फास्फेट को हम कहते हैं इनेमल। तो दांतों में जो इनेमल होता है उसका क्षय होने लग जाता है। एक तरीके से दांतों का ही क्षय हो रहा है। दांत है, दांतों का इनेमल किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से। उसका क्षय होने लग गया, तो इससे उपचार के लिए हम क्या करेंगे? यहां पर हमारे मुंह में एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, अम्लीय प्रकृति है वो बढ़ रही है। अब अम्लीय प्रकृति बढ़ रही है तो इसे उदासीन करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? न्यूट्रल करने के लिए बेस की। अब हमें उपचार में बेस, यानी टूथपेस्ट जैसे हम ब्रश करते हैं तो उसमें बेस आता है। जैसे दंत क्षय को रोकने के लिए क्या करेंगे? हम दंत मंजन करते हैं, टूथ ब्रश करते हैं, इसमें हमें क्षारीय विलयन का यूज करना होता है। क्षारीय विलयन से मुंह की सफाई करनी होती है, जिससे जो हमारे मुंह का जो अम्लीय प्रकृति है, एसिडिक नेचर है हमारे मुंह का, वो क्षार के साथ, बेस के साथ रिएक्शन कर न्यूट्रल बना ले, उदासीन बना ले। तो इस प्रकार से इसके उपचार के लिए हमें खाना खाने के बाद दंत मंजन करना चाहिए, या फिर ये कह सकते हैं कि क्षारीय जो विलयन होते हैं उससे मुंह की सफाई करनी चाहिए, जिससे जो दंत क्षय है उस पर नियंत्रण किया जा सके। नेक्स्ट आ गया कीटों के डंक। जैसे मधुमक्खी होती है, बी, चींटी होती है, ये अपने डंक हमारे शरीर में मारते हैं, तो हमारे शरीर में चला जाता है अम्ल। अम्ल जाने के बाद शरीर, मतलब जिस जगह पर इन्होंने काटा था वहां पर जलन होने लग जाएगी, दर्द होने लग जाएगा। तो अम्ल को उदासीन करने के लिए हमें चाहिए होगा क्षार, दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग करेंगे, जिससे जो अम्ल होगा उस स्थान पर वो उदासीन हो जाएगा। दुर्बल क्षार से क्रिया करके उदासीन हो गया, न्यूट्रल हो गया है। दुर्बल क्षार जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। NaHCO3 को क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा कहते हैं। नेक्स्ट आता है अम्लीय वर्षा, एसिडिक रेन। जो वर्षा होती है उसे हम शुद्ध मानते हैं। वर्षा का पानी 7 होता है, इसका पीएच 7 होता है, पानी नहीं, इसका पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन 7 होता है। लेकिन आजकल पोल्यूशन इतना हो रहा है कि वो पीएच है वो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज का मतलब कम हो रहा है, मतलब ये अम्लीय हो गया, क्षारीय अम्लीय, एसिडिक नेचर का होगा। अम्लीय हो रहा है पीएच कम होने के कारण। जब वर्षा के जल का पीएच जो है 5.6 से कम हो जाता है तो उसे हम कहते हैं अम्लीय वर्षा, एसिडिक रेन। इस वर्षा में क्या होता है, नदी और जो खेत होते हैं उसमें मिट्टी भी प्रभावित होती है इससे, क्योंकि मिट्टी को प्योर वाटर चाहिए होता है, वर्षा चाहिए होती है जो अच्छी होती थी, पहले हम शुद्ध मानते थे, लेकिन ज्यादा पोल्यूशन होने के कारण वो एसिडिक रेन में बदल गई है, जो मिट्टी को भी प्रभावित करती है, इफेक्ट डालती है सॉइल पर भी। इसे रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, पोल्यूशन पर रोकथाम करनी होगी, पोल्यूशन पर रोक लगानी होगी, जिससे आपको पता है आजकल कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है सॉइल पर, फसलों पर,
हम ह्यूमंस पर और इकोलॉजी पर भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा है इसका, बैड इफेक्ट। इस कारण हमें पोल्यूशन पर रोकथाम लगानी होगी जिससे एसिडिक रेन है वो नहीं हो। नेक्स्ट है मृदा की पीएच। हम अच्छी फसल के लिए, अच्छी पैदावार के लिए हमें पीएच है वो आवश्यक, मतलब सही मात्रा में चाहिए होगा। पीएच की जो वैल्यू है, मान है, उसकी सही मान की आवश्यकता होती है। हम क्या करते हैं, पहले मिट्टी को चेक करते हैं, सोइल में देखते हैं कि वो कौन सी है। उसी के अगर वो एसिड हुई, ज्यादा अम्लीय हुई, तो उसमें उसी प्रकार की फसलें लगाएंगे। मतलब मिट्टी का चयन करके फसलें लगाई जाती हैं। अगर फसलें अगर मिट्टी ज्यादा अम्लीय है, एसिडिक नेचर की है, अम्लीय प्रकृति की है, तो उसमें क्या मिलाया जाता है, चूना मिलाया जाता है, लाइम मिलाया जाता है। लाइम का फॉर्मूला है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और अगर मिट्टी क्या हो, बेस हो, क्षारीय हो, ज्यादा क्षारीय हो, तो उसमें एसिड मिलाया जाता है। ये उसके पीएच पर डिपेंड करता है कि सोइल किस प्रकार का पीएच रखती है। पीएच कम होगा तो ये एसिड होगी, और पीएच ज्यादा ही होगा तो वो बेस होगी। तो यहाँ पर पीएच देख करके हम क्या कर रहे हैं, उपयुक्त मैन्योर या फर्टिलाइजर, यानी कि खाद, फर्टिलाइजर, उर्वरक, इनका उपयोग करते हैं। क्या क्या देखकर, पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन देखकर। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और साथ ही ये सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। धन्यवाद।